इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया के सबसे बड़े एक ऐसे बाजार में जिसकी पहचान यहाँ की खुशबू से होती है। हम मौजूद हैं दिल्ली के खारीवावली बाजार के अंदर, जो कि मसालों के लिए जानी मानी एक ऐसी मार्केट है जहाँ के मसाले देश विदेश के अंदर आयात और निर्यात किए जाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से इस बार इस मार्केट का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। ये पहली बार होगा जब कोई सरकार इस तरीके के मार्केट्स का जो है वो रीडेवलपमेंट कर रही है। हमारे साथ दिल्ली के खारीवावली के अलग अलग व्यापार संगठन के तमाम जो प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मौजूद हैं। व्यापारियों के चेहरे पर हल्की हल्की आपको खुशी भी नजर आएगी, क्योंकि इनके बाजार का जो है वो रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, चेहरे पर आपके खुशी है, रीडेवलपमेंट होने जा रहा है, क्या लगता है कि डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है आपके इस बाजार के लिए और क्या क्या समस्याएं हैं? सर, मैं वीरेंद्र गुप्ता, खारीवावली व्यापार मंडल वरिष्ठ उप प्रधान। बाजार का नवीनीकरण अपने आप में बहुत महत्व रखता है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे खारीवावली का रीडेवलपमेंट सन 1905 के बाद अब होगा, यानी कि 120 साल बाद। 120 साल के अंदर पुरानी चीज़ें जितनी भी हैं वो इतनी घिच-पिच हो जाती है कि आदमी उसको संभाल नहीं सकता। बाजार का रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और बहुत बढ़िया है। इसके अंदर चाहे बिजली की तारें हैं, चाहे शौचालय हैं, चाहे पटरियां हैं, चाहे सीवर हैं। लेकिन हम सब व्यापारियों की एक चीज़ है कि हमारे को थोड़ा सा इन चीज़ों से अवगत रहना चाहिए कि हमारा व्यापार इस डेवलपमेंट के बीच में कितना सफ़र करेगा। लगता है कि सफ़र करेगा, क्योंकि रीडेवलपमेंट के काम में टाइम पीरियड लगता है। जाहिर तौर पर सफ़र भी करेगा कारोबार, उसके लिए क्या इंतजाम है? सरकार की तरफ से कोई रूपरेखा आपसे बातचीत हुई है? अभी तक नहीं हुई है, जबकि हमने इस बात की राजीव जी से बात करी थी और कहा था राजेश जी से कि भाई हमारे को जो हमारा व्यापार सफ़र करेगा उस बारे के अंदर पूरी की पूरी जानकारी दी जाए। जो रात को हमारी लोडिंग अनलोडिंग होती है वो हमें कहाँ से मंगानी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों का। कि खारीवावली के अंदर दिन भर ठेला चलता है, भाई ठेले को हमें रोकना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हमारे माल जो आते हैं जाते हैं, और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है मसालों की। एक अकेले मसालों की नहीं, दालों की, केमिकल्स की, तेल की, खारीवावली मेन बाजार है। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, करोड़ों का कारोबार यहाँ पर रोज़ाना होता है। सवाल इन्होंने भी कहा है कि जो मजदूर होंगे, जो रेडी पटरी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, उनके लिए भी क्या इंतजामत है? ये भी एक आपके लिए पहलू रहेगा? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बाज़ारों के नवीनीकरण के बारे में, बाज़ारों के डेवलपमेंट के बारे में सोचा और एक ये प्रपोजल लेके आए। और उसमें भी जो पहली लिस्ट थी उसके अंदर खारीवावली का नाम आया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और हम लोग सब तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। दूसरा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे पास लिफाफा तो आ गया, लेकिन लिफाफे के अंदर कार्ड पे क्या छपा हुआ है, कार्ड पे क्या चीज़ें सरकार हमें ऑफर कर रही है, ये अभी देखना बाकी है। अभी एक रफ आउटलाइन दी गई कि 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे मार्केट के डेवलपमेंट पे। मुझे नहीं लगता। खारीवावली एक ऐतिहासिक मार्केट है और ये जो करीब 1 किलोमीटर का पैच है, इसके अंदर समस्याएं भी बहुत हैं, काम भी बहुत हैं, और 20 करोड़ रुपए शायद इट विल बी अ पीनट्स। तो सरकार को इसके ऊपर ना व्यापारियों के साथ बैठ के सबसे पहले हमारी समस्याओं को समझना पड़ेगा, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, और हमारे साथ साथ जो हमारे कस्टमर हैं, जो रेगुलर कस्टमर हैं, पिछले 50 साल से 100 साल से लगातार परचेजिंग करने आते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको भी समझना पड़ेगा। और उनको समझ के फिर एक बैठ के कॉमन ड्राफ्ट बने, और जिसमें सरकार को भी सहूलियत हो काम कराने में, हमें भी सहूलियत हो, हमारा व्यापार भी खराब ना हो, और इट शुड बी ऑल विन विन सिचुएशन फॉर। सर, आपने कहा कि तमाम व्यापारी बाहर से, देश विदेश से यहाँ पे कारोबार करने आते हैं, यहाँ आप रोजाना बैठते हैं। किस तरीके की परेशानियाँ आप पिछले कई सालों से झेल रहे हैं, उसके लिए सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार का तहे दिल से पूरे खारीवावली बाजार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहली बार किसी सरकार ने रीडेवलपमेंट बाज़ारों के बारे में सोचा और 5 बाज़ारों के बारे में सोचा, उसके बारे में खारीवावली को नंबर 1 पे लिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिक्कतें तो यहाँ पर भाई साहब बहुत किस्म की हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे ऐतिहासिक बाजार है, जैसे अभी बताया कि यहाँ पर ड्राई फ्रूट, किराना, मसाले, जड़ी बूटियाँ, केमिकल, सबका होलसेल का व्यापार होता है। और यहाँ पे फुटफॉल भी जो है और कंपैरेटिवली पूरी मार्केट के हिसाब से बहुत फुटफॉल है। इस फुटफॉल के अंदर एक जो बड़ा पार्ट है वो लेडीज़ों का है। लेडीज़ कस्टमर जो भी अपना घर का किचन चलाती हैं, उनको यहाँ पर आना ही पड़ता है दाल मसाले खरीदने के लिए, चाहे एडिबल ऑयल के बारे में बात करें, कि वनस्पति घी के बारे में बात करें, मसालों के बारे में बात करें। ये हमने बात मुख्यमंत्री जी से रखी थी कि यहाँ का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारी सरकार की प्राथमिकता थी कि यहाँ का चयन करने में 5 बाजार कौन से हों,
उसमें एक मेन बात यह आई कि यहाँ पर लेडीज़ों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए यहाँ पर कोई भी उनके लिए व्यवस्थित यूरिनल नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर आप देखी जाए आए कोई भी तो उसके लिए पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, कई कई दिन तक पानी नहीं आता। आपने जैसा दिखाया इलेक्ट्रिक वायर जो इतनी नीचे तक इस गर्मी के अंदर, भयंकर गर्मी के अंदर, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का बड़ा डर रहता है, ये कितने सालों से इसी तरह से बीच में लटकी हुई हैं। तो रीडेवलपमेंट ठीक है उन्होंने किया है, जैसे बताया ये एक अमाउंट बहुत छोटा है, मगर ठीक है किसी चीज़ की शुरुआत होगी तो किसी चीज़ का आगे चल के आगे उसका आगे बढ़ेंगी वो सब चीज़ें। अमाउंट बहुत छोटा बता रहे हैं, 20 करोड़ रुपया एक पूरे बाजार के लिए। महिलाओं के लिए टॉयलेट की एक बड़ी समस्या है। ये बाजार जो है वो आज से नहीं है, कई सालों से है। क्या जो पिछली सरकारें आई, निगम आया, क्या उसने काम किया इस चीजों को लेकर के? मैं विजय गुप्ता, एशिया की सबसे बड़ी किराना कमेटी का मेंबर। मैं सबसे पहले तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम सिसोदिया जी और ब्रजेश गोयल जी का बहुत करता हूं कि पहली बार किसी सरकार ने इस बाजार की तरफ निगाह डाली है। इतनी समस्याएं इस बाजार के अंदर हुई हैं, जैसे मेरे भाई बता चुके हैं कि आज ये समस्या आ चुकी थी कि हमारी आने वाली जनरेशन यहाँ पे आने से डर रही थी कि हम ये काम नहीं करेंगे अब। लेकिन ये डेवलपमेंट सुन करके शायद हमारी जनरेशन जाग गई है और वो हमारा साथ देगी, हमारे व्यापार को संभालेगी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए सरकार को धन्यवाद जाता है। अगर सरकार ने ये काम कर दिया, जैसे कि क्या नाम जी हैं, अभी हमारी मार्केट में इतनी समस्याओं को देखते हुए हमारे पीछे हरियाणा गवर्नमेंट लग गई थी। हरियाणा गवर्नमेंट लग गई हमारे मार्केट को, वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास आ जाइए, हम जगह देंगे। लेकिन डेवलपमेंट होने के बाद हमारे लोगों के यहाँ से डर निकल गया है और वो जितना सुंदर हमारा व्यापार बाजार ये हो जाएगा, वो इस बाजार में जितना काम दिल्ली सरकार करने जा रही है। अभी हेमंत भाई बता रहे कि जी 20 करोड़ कम है, लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ कि दिल्ली सरकार का रिटेल के लिए 20 करोड़ है, हाई जो होलसेल मार्केट है उसके लिए 50 करोड़ है। यानी टोटल खारी बावली के अंदर 70 करोड़ रुपये इकट्ठा होने जा रहा है, जो खर्च करने जा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी एसोसिएशन जो भी हैं वे पीछे नहीं हटेंगी, सरकार के साथ हैं। सरकार जैसे हमारे यहाँ तारों का बड़ा ज़बरदस्त उलझे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन मैं सरकार से एक गुजारिश जरूर करूँगा, जब डेवलपमेंट करने जाए तो ये हमारे को चांदनी चौक की तरह डेवलपमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार दूसरे तरीके का है। हमारे यहाँ ठेले वाले हैं, कर्मचारी हैं, रोजाना ठेले यहाँ से चलेंगे हैं, रोजाना हमारा माल लोड होगा, अनलोड होगा, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए। और हम व्यापार की तरफ से अपनी एसोसिएशन की, जितनी भी हमारी खारी बावली की एसोसिएशन की तरफ से हम ये आश्वासन देते हैं सरकार को, जैसा भी वो साथ चाहेगी हम अपना साथ देंगे। चांदनी चौक की तर्ज पर व्यापार का डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर किसी और तरीके से? देखिए, इसमें सर ने कहा कि ये चांदनी चौक की तर्ज पे नहीं होना चाहिए। जी, मैं सुरेश भार्गव, खारीवाली व्यापार मंडल से जनरल सेक्रेटरी। बात क्या है? बात यह है कि सरकार ने पहली बार हमारे व्यापारियों के लिए उचित समाधान सोचते हुए ये सोचा है कि हम 100 करोड़ रुपए का एक प्रावधान बजट में रखा है दिल्ली सरकार ने, और उसमें 5 व्यापारिक संस्थाएं हैं। खारी बावली संस्था को और कुछ संस्थाओं को टोटल 20-20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब आती है यह समस्या, आपने जैसे पूछा कि चांदनी चौक की तर्ज पे हो या किस तरीके से हो, इसके ऊपर हम लोग पूरा विचार विमर्श करेंगे। कोई भी यहाँ पर ऐसी दिक्कत ना व्यापारियों को आए जिससे कि उनका काम रुके, होलसेल का काम रुके, रिटेल का काम रुके, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। अगर उन्होंने यहाँ पर सीवर लाइन डाली तो चांदनी चौक के अंदर 2-2 साल लग गए व्यापार को झेलते हुए। हम चाहते हैं कि ऐसा काम ना हो। कुछ 50 फुट में अगर कोई काम हो जाता है तो उसको काम बिल्कुल क्लियर करने के बाद आगे बढ़ाया जाए, स्टेप बाय स्टेप काम, स्टेप बाय स्टेप काम हो। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये मुगलकालीन बाजार है, यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा का व्यापार है। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले इस बाजार को बचाया था, उसके बाद इस बाजार को धीरे धीरे बचाया गया। पहले यहाँ पर खारीवाली के अंदर बावली थी, इसलिए इसका नाम खारीवाली रखा गया। कहने का मतलब यह है, इसमें जो समस्याओं का अंबार भरा पड़ा है, जैसे मेरे और भाइयों ने अपने बताया, हेमंत जी ने, प्रदीप जी ने, विजय जी ने, कि इसमें समस्या इतनी है कि हम एक समस्या अगर खत्म करते हैं तो दूसरी अपने आप सर उठा लेती है। लेकिन रीडेवलपमेंट से ये समस्याएं हल होंगी, कुछ % भी हल होंगी।
काफ़ी समस्याएं इस रीडेवलपमेंट से हल हो जानी चाहिए, लेकिन एक समस्या जो है वो ट्रैफिक की है। पुरानी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली का ट्रैफिक जब तक चलेगा नहीं, जब तक ग्राहक यहाँ आएगा नहीं, जब तक ट्रैफिक की एक समस्या जो है वो हमारे को देखनी पड़ेगी। और इसके लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार हमें सहयोग दे, हम उसके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। मैंने कहा ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या चांदनी चौक के अंदर अगर जब डेवलपमेंट हुआ तो ट्रैफिक की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। चांदनी चौक के व्यापारी आज भी नाखुश रहते हैं कि उनका व्यापार जो है पूरी तरह से सफर कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इस पर सरकार को एक पूरा एक खाका तैयार करना चाहिए कि भैया कि कैसे व्यापारियों को काम करना हो? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं खाका तैयार करना चाहिए, क्योंकि चांदनी चौक का जो इन्होंने रीडेवलपमेंट किया है वो सक्सेस नहीं हुआ है, वो सक्सेस नहीं है। वहाँ के जो सारी मर्केंटाइल जो कपड़ा का व्यापार है वो ठप हो गया है, आवाजाही खत्म हो चुकी है। फिर वहाँ जो जैसे पहले अक्रोचमेंट था वो अक्रोचमेंट धीरे धीरे फिर हो गया। और आपने भी ये पूछा था कि यहाँ का भी जो काम जो है चांदनी चौक की तरह होना चाहिए, वो हमें मान्य नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा जो क्योंकि कर्मचारी और जो पल्लेदार जो बाहर से आए हुए हैं, वो यहाँ 10,000 पल्लेदार और कर्मचारी हैं जो रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं। तो उनकी रोजी रोटी इस ठेलों से और गाड़ियों से और सिर पे माल डालकर होती है। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए, सारा उनको देखते हुए हमें सारा जो है ना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जो अभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब ने हमें कहा भी था सोमवार की बैठक में कि हमें 2-3 बैठक और करनी पड़ेंगी। तो हम उनकी 2-3 बैठक में जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और हम अपना भी उनको सजेशन देंगे, सुझाव देंगे। हाँ सर, एक सवाल आपसे भी है कि ट्रकों की आवाजाही हम देखते हैं कि लंबी होती है, लोडिंग अनलोडिंग डेली बेसिस पर होती है। क्या उसके लिए भी सरकार से आप बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हो? नेचुरली वो तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे उनसे मैटर, क्योंकि जैसे मेरे बाकी साथियों ने बताया कि ट्रैफिक का और लेबर का सब चीज़ों को बिजनेस भी सफ़र करेगा थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए बातचीत होगी और उसके लिए कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। सर, एक MOU साइन करने की बातचीत चल रही है, क्या है वो MOU? सुशांत जी, अभी तक ना उसके बारे में खाली जैसे एक किसी भी लाइन के ऊपर एस्टेरिक्स लगा के बता दिया जाता शर्तें लागू, अभी वो सिचुएशन है। अभी एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता कि जो MOU गवर्नमेंट लेके आ रही है वो क्या होगा। हमें सिर्फ अभी एक वर्बल कान में ये डाला गया कि ये प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस होने के बाद जो उसका खर्चा आएगा, उसको मेंटेन करने का जो रीडेवलपमेंट के बाद वो खर्चा जो कंसर्न ट्रेड एसोसिएशंस हैं जो उस पर हस्ताक्षर करेंगी उनको बेयर करना होगा। मैं इस पर एक छोटी सी मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कि जब भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बुलाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे कि हमारी जो संस्थाएं हैं सारी दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट। हमारी संस्थाएं 1,000 रुपये महीना, 500 रुपये महीना, साल का हम लोग अपने मेंबर से लेते हैं, जिससे हमारी बेसिक जो संस्था की गतिविधियां हैं वो चलती हैं। तो लाखों रुपए महीना जो इसके प्रोजेक्ट के बनने के बाद में रीडेवलपमेंट के ऊपर मेंटेनेंस पे लगेगा वो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सरकार को उसकी ना क्लैरिटी लानी पड़ेगी, सरकार को उसमें बताना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और सरकार उसमें क्या करेगी। एक बार जब तक वो क्लियर नहीं होगा, आई थिंक ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, इसके ऊपर अभी बहुत डेलिब्रेशंस बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा मेरा एक निवेदन ये और है, चाहे कोई भी आर्किटेक्ट आए या कोई भी स्पेशलिस्ट आए, अगर यहाँ के ट्रेड एसोसिएशंस को और व्यापारियों को साथ बिठा के इस प्लान को नहीं ड्राफ्ट किया गया तो इट विल बी अ फेलियर। यहाँ की समस्याएं हम जानते हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, हम अपने दिन के 12 घंटे यहाँ बिताते हैं। जो हमारे कस्टमर हैं वो दिन में 4-4, 6-6 घंटे यहाँ बिता के अपना माल लेके जाते हैं। तो हमें पता है यहाँ की समस्याएं क्या हैं। जो आर्किटेक्ट्स हैं या जो डिज़ाइनर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, उन लोगों को खाली एक जो रूल बुक्स के अंदर लिखा है सिर्फ उनको वो पता है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि हम भागीदार बने इस प्रोजेक्ट के अंदर, ना कि एक मूक दर्शक बन के और शामिल हों। कई सारे व्यापारी मानते हैं कि वो चाहते हैं कि वो खर्चा बेयर करने के लिए तैयार है, कई सारे नहीं चाहते हैं सर कि बेयर मेंटेन। अभी इन्होंने बोला है हमारे प्रदीप जी ने कि भाई जितना हमारे के हो सकता है उतना तो हम सहयोग करेंगे ना। अगर वो चाहे के एक ह्यूज अमाउंट हम वो करें, वो तो एसोसिएशन नहीं कर सकती हम, क्योंकि हम तो खुद ही खर्चा लोगों से लेकर के चलाते हैं। सरकार के पास तो है अमाउंट, अगर सरकार हमारे को मेंटेनेंस देगी उसके लिए हम तैयार हैं। अगर वो चाहे कि भाई ये तुम सड़कें बनवा दो, इसके लिए खर्चा दे दो, तो कहाँ से देंगे भाई? ये तो एसोसिएशन के भाई इतना तो पैसा नहीं है। सरकार के साथ हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और जितनी मेंटेनेंस और ये हम गारंटी देते हैं कि जो हम मेंटेनेंस करके दिखा देंगे शायद कोई खारी बावली के अलावा कोई करके नहीं दिखाएगा। हमारे एसोसिएशन में इतना इसमें एक मेरा छोटा सा एक मेरा कहना और है। देखिए, जो काम सरकार का है वो सरकार को अच्छा लगता है। हम लोग अपना व्यापार करने के लिए यहाँ आते हैं, हम लोग मेंटेनेंस का काम हमारी स्पेशलिटी नहीं है। सरकार अगर कहीं हमारा सहयोग चाहेगी उसके लिए हम पीछे नहीं है, लेकिन अगर सरकार हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालेगी हम लोग जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। जिम्मेदारी सरकार जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा है कि प्रैक्टिकल नहीं है जिम्मेदारी को संभालना।
और जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि चांदनी चौक की जो समस्या हैं और जो खारी बावली की समस्या है वो बिल्कुल अलग हैं। खारी बावली की समस्या बहुत ज़्यादा हैं और इसमें 20 करोड़ का बजट मैं समझता हूँ बहुत कम है। इसलिए है ना, जैसा कि है ना भाई साहब ने कहा कि है ना ये ज़रूरी है कि है ना जो व्यापारी प्रतिनिधि हैं उनसे 2, 3, 4 मीटिंग करी जाएं, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट हैं मान लो PWD के हैं या टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं, उनको यहाँ बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो कि यहाँ के रिहायशी लोग हैं या यहाँ के व्यापारी प्रतिनिधि हैं वो है ना इन समस्याओं के लिए बता सकते हैं और उनका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि 20 करोड़ का बजट बढ़ाया जाए और यहाँ पर एक है ना अच्छा वातावरण पैदा करा जाए, जिससे कि है ना बाहर का टूरिस्ट भी है ना इस स्पाइसेस मार्केट को देख सके और जान सके और यहाँ खरीदारी कर सकें। जैसा कि टर्की में है ना ये मार्केट्स है ना स्पाइसेस मार्केट डेवलप हुई हैं, उस तरह की है ना यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए। पार्किंग के लिए भी कुछ उठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि चांदनी चौक के लोगों को तो पार्किंग मिल गई है, कि यहाँ के लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था चाहते हैं सरकार से? बिल्कुल जी, बिना पार्किंग की व्यवस्था के यहाँ पर कोई भी ना तो व्यक्ति आएगा, और अगर हमारे टेम्पूज वगैरह के लिए भी पार्किंग लोडिंग अनलोडिंग के लिए नहीं होगी तो कहाँ हमारा माल उतरेगा, कैसे उतरेगा, वो असंभव हो जाएगा। हमें पार्किंग तो 1000% चाहिए। परसेंट में 100 होते हैं, लेकिन पार्किंग 1000% चाहिए, जिससे कि बाहर का व्यापारी आए, लेडीज हैं, गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करें, खारी बावली आ जाएं, भले ही वो ऑटो रिक्शा से आए, भले ही वो साइकिल रिक्शा से आए या किसी भी पब्लिक के वाहन से आए। सरकार अगर पार्किंग चाहती है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे पार्किंग होगी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और सरकार भी चाहती है बिजनेस बढ़े, और अगर ये एंक्रोचमेंट ही सरकार खत्म कर लेगी तो उसे पार्किंग के लिए बहुत स्पेस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे टेम्पों के लिए भी, हमारे ठेलों के लिए भी। एनक्रोचमेंट मुद्दा है सर? बिल्कुल है साहब, एनक्रोचमेंट का तो दिल्ली हाई कोर्ट की डायरेक्टिव है कि एनक्रोचमेंट हटने चाहिए। कल परसों भी कमिश्नर दिल्ली पुलिस ने डायरेक्टिव्स दिए सब SHOs और DCPs को कि जितने भी फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट है वो सब हटाया जाए। सर क्यों नहीं हटती है? क्या वजह है? सर, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, पुलिस ने कार्रवाई कर दी। सर ये सबको पता है ये क्यों नहीं हटती है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उसको बताने की जरूरत है। एनक्रोचमेंट क्यों होता है, किसकी मदद से होता है, किस लिए होता है, ये सबको मालूम है, मगर आज तक ये ऐसा नासूर है। सारी एसोसिएशन, सारे बाजार वाले इस चीज के लिए आवाज उठाते रहे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मगर अभी 2-4 दिन से ऐसा लगा है कोर्ट के ऑर्डर से कि शायद अब इसके अंदर कुछ राहत हमें मिल सकती है। चलिए, ये तमाम व्यापारी हैं पुरानी दिल्ली के, खारी बावली के, अलग अलग बाजारों से जुड़े हुए। इन तमाम लोगों की ये मांग है कि सरकार जो भी रीडेवलपमेंट कर रही है उसका ये स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी इनकी परेशानियां हैं उनके बारे में जरूर सुने, और जो यहाँ पर मेहनत मजदूर करते हैं उनके बारे में भी सोचा जाए, ताकि यहाँ का रीडेवलपमेंट सही तरीके से किया जा सके।